आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माँ काली। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो अत्यधिक महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे अघोर गणपति के ऊपर। गणपति तंत्र और गणपति साधना का ये अत्यधिक गोपनीय रहस्य आज मैं आप सभी लोगों को बताऊँगा, जहाँ पे अघोर गणपति जी का रूप, साधना फल, साधना का प्रोसेस किस तरह से होता है, सिद्धि प्राप्त का रहस्य, उपासना कर्म और विविध प्रकार के ज्ञान के ऊपर आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आशा करता हूं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं अघोर गणपति के ऊपर। अघोर गणपति को जब गृहस्थों में पूजा किया जाता है, परंपरागत जो व्यक्ति उच्चिष्ट गणपति साधना में दीक्षित होता है, ये उनको घर में इनको उच्चिष्ट महात्मनम अर्थात उच्चिष्ट गणपति के रूप में पूजा जाता है। और अगर श्मशानस्थ होकर किया जाए तो अघोर गणपति के रूप में पूजा जाता है। अगर एक ही बार में मैं बोलें तो उच्चिष्ट गणपति जब श्मशान में पूजे जाते हैं तब वो अघोर विग्रह को धारण करते हैं। तो अब जानते हैं इनका रूप क्या होता है। उच्चिष्ट गणपति का जो या फिर जो अघोर गणपति का जो रूप होता है, जब ये उच्चिष्ट गणपति के रूप में पूजा पाते हैं तो इनका जो वर्ण होता है वो रक्त वर्ण का होता है। एक हाथ में मोदक, पास अंकुश आदि धारण किए होते हैं। अपने जो जांघे के ऊपर, लेफ्ट जांघ के ऊपर वो अपनी वामांगी को धारण किए होते हैं और इनका दांत बाहर की ओर निकला हुआ रहता है और इनका विग्रह एक नील कमल के ऊपर विराजित होता है। ये इनका उच्चिष्ट महात्म्य रूप है। साथ ही साथ जो उनका सुंड है वो देवी के योनि के भाग में जाता है और जो देवी हैं उन्होंने उच्चिष्ट गणपति जी का जो लिंग होता है वो पकड़ रखा होता है। उसका फोटो मैं आप लोगों को स्क्रीन के आगे भी डाल दूंगा। ये अत्यधिक उग्र फॉर्म है और तंत्र का अत्यधिक गोपनीय फॉर्म है। यहीं पे जब यही रूप जब इनका अघोर रूप में परिवर्तित होता है या फिर कहा जाए श्मशानस्थ होता है, तब इनका रंग काला पड़ जाता है। ये जो कमल के फूल के ऊपर विराजित हैं वो कमल का फूल चेंज होकर श्मशानाग्नि या फिर चिताग्नि हो जाता है और कहीं ना कहीं ये अत्यधिक और गोपनीय फॉर्म में आ जाते हैं। उस फॉर्म को मैं वर्णना नहीं कर रहा हूँ, बट जानिए कुछ जगदम्बा दक्षिणेश्वरी कालिका का रूप की तरह इनका एक उग्र विग्रह आ जाता है। तो इसी प्रकार का इनका रूप होता है। कहा जाता है इनकी साधना से वाक् सिद्धि, चिंतामणि सिद्धि आदि विविध प्रकार के गोपनीय तंत्र सिद्धि, जिसमें से बरकाया प्रवेश, आकाशगमन और ज्ञानवर्धन, दृष्टि सम्मोहन आदि विविध प्रकार के गोपनीय सिद्धि इनसे प्राप्त होते हैं। इनका जो विशेष प्रकार का जो सिद्धि है वो होता है चिंतामणि सिद्धि। इन महागणपति की साधना से, क्योंकि ये कहते हैं कुछ तंत्र में वर्णना है कि 32 गणपति हैं और कुछ तंत्र में 34 गणपति का भी वर्णना आता है, 36 गणपति का भी वर्णना आता है। तो उन महागणपतियों में ये भी एक अन्यतम है। तो इनकी गणपति की जागृति से मूल रूप से चिंतामणि सिद्धि प्राप्त होती है। चिंतामणि सिद्धि में अगर थोड़ा व्याख्या किया जाए तो इस प्रकार का है कि साधक जिस क्षण जो वस्तु, जो क्रिया, जो ज्ञान या फिर जो किसी चीज़ का भी मांग करेगा तत्क्षणात उसको उसी समय उस चीज़ की प्राप्ति होगी, उसको चिंतामणि सिद्धि कहा जाता है। और स्पेशली अघोर गणपति या फिर उच्चिष्ट महात्म्यों की पूजा से इनकी सिद्धि या फिर इस प्रकार की चिंतामणि सिद्धि प्राप्त होती है। ये मूल तरीके से अगर देखे जाएं, अगर जो इनको घर में पूजा जाता है उच्चिष्ट महात्म्य के रूप में, ये भंडार घर भरते हैं, धन वैभव ऐश्वर्य सिद्धि साधक को प्रदान करते हैं। अगर रूप में पूजा जाए तो विविध प्रकार की गोपनीय तंत्र सिद्धि आदि प्रदान करते हैं, बोल के कहा गया है, जिसका वर्णन मैं पहले दे चुका हूँ। अब हम जानते हैं इनकी साधना के प्रोसेस के ऊपर, क्योंकि इनका साधना का प्रोसेस भी अत्यधिक रहस्यपूर्ण है। कहा जाता है जब उच्चिष्ट महात्म्यों की साधना की जाती है तो कहा जाता है कि कुम्हार के जो चक्का होता है जिसके ऊपर कुम्हार घड़ा बनाता है, जो कुम्हार का जो चक्का होता है जिसके ऊपर कुम्हार घड़ा बनाता है, उस घड़े की मिट्टी, श्मशान की मिट्टी, चतुष्पथ की मिट्टी यानी कि 4 जो चौराहा की मिट्टी, जंगल की चौराहे की मिट्टी और एक विशेष पेड़ की मिट्टी, वो मिट्टी लाके सभी को मिला के उसमें शहद और घी मिला के उसको एकदम पे बनाया जाता है और उस क्ले से उच्चिष्ट महात्म्यों की एक मूर्ति बनाई जाती है। और अष्टमी से लेकर चतुर्दशी तक वो मूर्ति का विधिपूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करके पूजन किया जाता है और इसमें उनका एक पुरस्चरण किया जाता है। मंत्र का जो प्रॉपर होता है पुरस्चरण किया जाता है, ये घर में ही किया जाता है।
ओके, एकांत गृह में किया जाता है बोल के शास्त्र प्रमाण देते हैं, किया जाता है। और उच्चिष्ट मुख होकर किया जाता है, जहाँ पे इनको जो भोग लगाया जाता है वो भोग को ही साधक स्वयं ग्रहण करते हुए साधना के दरमियान जाप करता है। उस स्थिति में साधक जाप करता है और वो दिखता है। इसमें कहा जाता है कि इस प्रकार से पुरस्करण जो करता है उसको उच्चिष्ट महात्मनम या फिर जो अघोर गणपति की हैं उनकी सिद्धि प्राप्त होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये घर में जो साधक करता है ये क्रियाओं को, उसको नवनिधि प्राप्ति होती हैं, यानी कि ऐश्वर्य सिद्धि प्राप्त होती है बोल के कहा जाता है। अब ये तो रहा इनका गृहस्थ में साधना। अब इनको जब वामाचार में अघोर में किया जाता है तो कैसे किया जाता है, तो कहा जाता है श्मशान के अंगार को लेके उसको सरसों के तेल में चूर्णीभूत किया जाता है, यानी कि उसको चूर के सरसों के तेल में मिलाया जाता है। साथ ही साथ श्मशान के में स्थित जो मिट्टी है, काली मिट्टी है, वो काली मिट्टी, पंच अनाज, इन सबको मिला के एक विग्रह निर्माण किया जाता है और वो विग्रह को श्मशान की चिता की राख में उसको मिला के उसके ऊपर एक पोता जाता है, यानी कि पहले विग्रह निर्मित किया जाता है और उस विग्रह के ऊपर श्मशान का राख देके उसको ठोस किया जाता है। इस तरह से करने पर मूर्ति का निर्माण होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात से इस मूर्ति को श्मशान की अंगार की जो स्याही है उसमें एक श्मशान के अंगार को लाके, यानी कि चिता के अंगार को लाके उसमें सरसों का तेल मिला के और कुछ और चीज़ें द्रव्य हैं जो औषधियाँ होती हैं उनको मिला के वो एक प्रकार का स्याही बनाया जाता है। उस स्याही को लेके कफन पे, यानी कि जो मुर्दे को जो ढक देते हैं कपड़े पे, उस कफन पे उसके ऊपर एक यंत्र बनाया जाता है लोहे की कील से। और लोहे की कील से यंत्र बना के उसके बीच में इस मूर्ति को स्थापित करके लगातार आपके चतुर्दशी तक इनका पुरस्करण किया जाता है। श्मशानस्थ होके उधर विविध प्रकार के पंचमकार के द्रव्य, यानी कि मद, मांस, मुद्रा, मैथुन्य, मीन आदि से पूजा करके उनका उपासना किया जाता है। और कहा जाता है जैसे ही अमावस्या होगी उस अमावस्या की रात को पूर्णाहुति करके इस मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। इस प्रकार से करने से अघोर गणपति की सिद्धि प्राप्त होती है बोल के शास्त्र मान्यता कहते हैं। इनके विविध प्रकार के प्रयोग हैं, जहाँ पे अगर पान को इनके मंत्र से अभिमंत्रित करके खिला दिया जाए सामने वाले को तो उससे वशीकरण होता है। श्मशान के अंगार में इनके मंत्र से केवल 8 आहुति दे दी जाए तो शत्रु का उच्चाटन, और श्मशान के अंगार को लाके भूमि पे इस शत्रु का जो चित्र बना के विधिपूर्वक उसका क्रिया से प्राण प्रतिष्ठा करके उसको अगर बलि दी जाए तो उससे शत्रु का मारण आदि कर्म होता है बोल के इनके तंत्र आदि में वर्णित मिलता है। तो इसी प्रकार का एक प्रोसेस है जो इनमें किया जाता है। जब अघोर गणपति की साधना या फिर उच्चिष्ट गणपति की साधना होती है तो उसमें 3 प्रकार की विशेष मालाओं का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से एक है गजदंत माला, दूसरा है गजमुक्ता माला, तीसरा है मणिमाला। अब गजदंत माला अर्थात हाथी के दांत का माला, गजमुक्ता माला अर्थात हाथी जब बहुत पुराना होता है तो उसके सिर से एक प्रकार की मणि टाइप की चीज़ निकलती है, उसको गजमुक्ता बोलते हैं। तो वो गजमुक्ता अत्यधिक रेयर होता है। कई 1000-100 हाथियों में जाके एक हाथी बूढ़ा होगा, 150-100 साल से ज़्यादा उम्र का होगा, उस हाथी के सिर से वो मुक्ता निकलता है जब वो बूढ़ा हो जाता है। तो उस मुक्ता की माला से या फिर हाथी के दांत की माला से या फिर मणिमाला से, मणिमाला अर्थात आप समझ सकते हैं डायमंड की माला से, इनका साधना का प्रोसेस का विधा कहा गया है। तो इसी प्रकार का इनका साधना का प्रोसेस है। विशेष प्रकार की स्थिति में इनके साधना में सफ़ेद तिल, काले तिल, घृत और जो गन्ना होता है, गन्ने के टुकड़ों से हवि दिया जाए या फिर उच्चिष्ट गणपति या अघोर गणपति जिस रूप में आप उनका उपासना कर रहे हैं, उस स्थिति में तो अखंड श्री तत्व की प्राप्ति होती है कहा गया है। पूर्णिमा से लेकर पूर्णमासी तक, अर्थात पूर्णिमा से लेकर अगले पूर्णिमा तक अगर श्मशानस्थ होकर इनकी साधना की जाए तो अविष्ट सिद्धि प्रदान करने वाले होते हैं। चाहे वो त्रैलोक्य मोहन हो सिद्धि या फिर किसी भी प्रकार की विशेष सिद्धि की अगर कामना करते तो पूर्णिमा की पूर्णिमा तक, यानी कि 1 महीने की पूर्णिमा से दूसरे महीने की पूर्णिमा तक अगर आप साधना करते हैं तो आपको अविष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है बोल के शास्त्र वचन कहते हैं। तो इनका उपासना अत्यधिक उग्र क्रम से होता है, पंचमकार आदि प्रयोग किए जाते हैं। अगर सही तरीके से कहा जाए तो इनका जो उपासना है वो वाम मार्गीय उपासना भी होता है, दक्षिण मार्गीय उपासना भी होता है। तो इसी प्रकार का इनका कुछ रूप है अघोर गणपति का। तो यही था कुछ आज का वीडियो। अगर आप सभी लोगों को आज का वीडियो पसंद आता है तो अवश्य हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट करें ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुँचे। और एक बात, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जिससे आप ज्वाइन हो सकते हैं। उधर मैं हर हफ्ते कुछ विशेष प्रकार की साधनाएँ साधकों के लिए डालता रहता हूँ संडे को संडे, तो आप सभी लोग उसमें ज्वाइन होकर उसका लाभ उठा सकते हैं। तो यही था कुछ आज का वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय मां काली। मिलता हूँ उस लोगों को और एक किसी नए वीडियो।